अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वाजिदुल्ला और इन वीडियोज़ में हम क्लास 9th के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको सिंपल और ख़ूबसूरत मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला जो न्यूमेरिकल है उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें। तो उसका स्टेटमेंट ये है, ये जो लिखाई होगी ये हर न्यूमेरिकल में गिवन होगी, ठीक है, ये पूरी। तो ये आपने पढ़ना है, इसको समझना है और इससे आपने गिवन डेटा निकालना है, ठीक है, गिवन डेटा निकालना है। और दूसरी बात ये कि इससे आपने ये निकालना है कि हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10, यानी ये सारे नंबर जो गिवन है इसको अपनी प्रीफिक्स में चेंज करने हैं, ठीक है। एक ये नंबर गिवन है, एक ये नंबर और एक ये नंबर। बाकी ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनके साथ आपका कोई काम नहीं है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन डेटा में ये 3 वैल्यू आपने लिखने हैं, ठीक है। एक को आपने ए का नाम देना है। तो ये 10 पावर माइनस 21 kg है ना, kg आपको पता है मास का यूनिट है, तो मास इक्वल टू 10 पावर माइनस 21 kg लिखना है। और मीटर डिस्टेंस के यूनिट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू दिस वैल्यू। और ये जो मिलियन किलोमीटर ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, तो सी में आपने लिखना है डिस्टेंस इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो टू फाइंड आपने मालूम क्या करना है, तो ये आपको पता है राइट द नंबर इन प्रीफिक्स फॉर्म। तो प्रीफिक्स फॉर्म मालूम करना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रीफिक्स फॉर्म। अब देखें ए पार्ट में सबसे पहले आपने ए पार्ट को यहाँ पे लिखना है। तो ये आपने ए पार्ट लिख दिया। अब इसको एक दफ़ा आप यहाँ पे लेके, ये जो वैल्यू है मास इक्वल टू 10 पावर माइनस 21 kg, आपको ये पता है कि ये किलो की वैल्यू है 10 पावर 3। तो किलो के बजाय आपने 10 पावर 3 पुट करना है, 10 पावर माइनस 21 अपनी जगह पे है। तो अब देखें इनके बेसिस सेम हैं, ये 10 इनके बेस हैं, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड होंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने पावर ऐड किए हैं। अब देखें 10 पावर माइनस 21 प्लस 3 ये बराबर है 10 पावर माइनस 18 के। और माइनस 18 का जो प्रीफिक्स है ये आपको टेबल में दिया होगा। ये पूरा टेबल आपने पढ़ना है, सीखना है। उसमें लिखा होगा मिली, डीसी, नैनो, हेक्सा, पेटा, ये आपने सीखना है। तो ये 10 पावर माइनस 18 आपको पता है कि ये बराबर है ऑटो के, इसके बजाय आपने ऑटो पुट करना है। बाकी मास अपनी जगह पे, ग्राम अपनी जगह पे, ऑटो बराबर है 10 पावर माइनस 18। तो ये है आपका जो आंसर है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बी पार्ट की बारी है। अब बी पार्ट को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखना है एक दफ़ा, फिर आप, ये तो सबसे आसान है, 10 पावर 18 बराबर है एक्सा के, तो इसके बजाय आपने जस्ट एक्सा पुट करना है। बाकी डिस्टेंस अपनी जगह पे, 3.00 अपनी जगह पे, मीटर अपनी जगह पे, एक्सा इक्वल टू 10 पावर 18, तो ये भी कन्वर्ट हो गया, ये इसका आंसर है। अब सी पार्ट की तरफ आएंगे तो सी पार्ट है डिस्टेंस इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। एक दफ़ा आपने इसको लिखना है, फिर उसके बाद जब आप हल करोगे तो मिलियन बराबर है 10 पावर 6 के और किलो बराबर है 10 पावर 3 के। मिलियन की जगह पे 10 पावर 6 पुट किया है और किलो की जगह पे 10 पावर 3 पुट किया है। बाकी डिस्टेंस अपनी जगह पे, बाकी ये जो वैल्यूज़ है ये अपनी जगह पे, ठीक है। अब देखें डिस्टेंस इक्वल टू 149.6 मल्टीप्लाई, देखें इनके बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 10 पावर 9। मीटर अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, डिस्टेंस अपनी जगह पे, तो 10 पावर 9 आएगा। तो ये आपको पता है 10 पावर 9 बराबर है गीगा के, ठीक। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसका in angstrom is a unit of length commonly used in atomic physics, defined as 10 power minus 10 meter, which is of the order of diameter of an atom, ठीक है। तो एंगस्ट्रम किस चीज़ का यूनिट है ये एक आपको बताया है, उसके साथ आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ जस्ट इस वैल्यू के साथ हैं। तो 10 पावर माइनस 10 आपने गिवन डेटा में लिखना है और आपने
टू फाइंड, आपने मालूम अब क्या करना है, आपने मालूम ये करना है हाउ मैनी नैनोमीटर आर एन 1.0 एंगस्ट्रम, हाउ मैनी नैनोमीटर आर एन 1.0 एंगस्ट्रम लिखना है। बी पार्ट क्या मालूम करना है वो भी गिवन डेटा में है। सी आपने क्या मालूम करना है वो भी गिवन डेटा से आपने निकालना है। अब सबसे पहले ए पार्ट की तरफ आएंगे। तो ए पार्ट है हाउ मैनी नैनोमीटर आर एन 1.0 एंगस्ट्रम। जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि 1.0 एंगस्ट्रम किसके बराबर है। तो 1.0 एंगस्ट्रम बराबर है, एंगस्ट्रम की वैल्यू जो है इसके बजाय आपने 10⁻⁻10 मीटर पुट करना है। अब इसके बाद आपका काम ये है हाउ मैनी नैनोमीटर जो आपसे मांगा है। तो हाउ मैनी नैनोमीटर, नैनोमीटर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको इसके साथ +1 ऐड करना होगा, ठीक है। जब +1 ऐड करोगे तो 10⁻⁹ आएगा, जब -9 आएगा तो नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि पॉइंट को एक डिजिट लेफ़्ट की तरफ लेके जाओ तो इससे क्या बनेगा, इसके साथ +1 ऐड होगा, क्योंकि ये रूल है जब हम पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर प्लस होते हैं, ऐड होते हैं। मैंने इस पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेके गया तो 1.0 से 0.1 बना, मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 + 1 इससे क्या बना, 10⁻⁹ बना, ठीक है। अब ये 10⁻⁹ के बजाय हम नैनो पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बजाय अब मैंने नैनो पुट कर दिया, मीटर अपनी जगह पे, 0.1 अपनी जगह पे, तो ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हाउ मैनी फेमटोमीटर आर इन 1.0 एंगस्ट्रम, 1.0 एंगस्ट्रम में कितने फेमटोमीटर हैं। अब इसको देखें, सबसे पहले 1.0 एंगस्ट्रम तो गिवन है, इसको लिखना है। अब इसको आपने फेमटोमीटर में जब आपने कन्वर्ट करना है तो इसकी वैल्यू सबसे पहले पुट करें। एंगस्ट्रम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर, ये इसकी वैल्यू मैंने पुट की 1.0 अपनी जगह पे। अब फेमटोमीटर में जब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा तो इसके साथ मैं -5 ऐड करूँगा। जब -5 इसके साथ लिखूँगा तो इसका तरीका ये है 1.0 को अपनी जगह पे, ठीक है, इसके साथ 10⁻⁻5 10⁻+5, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इसको मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 10⁻⁻5 10⁻10 इनके बेसिस सेम है तो पावर -5 -10 इससे -15 आएगा, 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 10⁻+5 है ये मैंने इसलिए लगाया है कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब मैं 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई करूँगा तो बदले में 10⁻+5 भी मल्टीप्लाई करूँगा कि ये बाद में ये कट जाएंगे तो इससे दोबारा ऊपर का जो स्टेप है ये आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैंने अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए इस तरह किया है। इसको थोड़ा सा मैं रेजर्स के साथ मिटाऊंगा, ठीक है। अब देखें, इसको हल करेंगे तो 10⁻1.0 और 10⁻5 जो है, इससे मैं 1 के साथ जब मैं 5 0 लगाऊं तो ये 10⁻5 ख़त्म हो जाएगा। 10⁻5 के बजाय यहाँ पे 1 के साथ मैं 5 0 लगाऊंगा, तो यहाँ पे 1 के साथ 5 0 मैंने लगा दिए। इनके बेसिस सेम है तो पावर जब ऐड होंगे, बेसिस जब सेम है तो इनके पावर जब ऐड होंगे तो -5 -10 इससे -15 आएगा, तो -15 फेमटो के बराबर है। इसके बजाय अब मैं फेमटो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे, इसके बजाय मैंने फेमटो लिख दिया और मीटर अपनी जगह पे, तो ये भी हल हुआ। अब सी पार्ट की तरफ जाते हैं। सी पार्ट में आपसे क्या मांगा है, आपसे उसने ये ये इसमें रिक्वायर्ड है हाउ मैनी एंगस्ट्रम आर इन 1.0 मीटर, कि 1.0 मीटर्स में कितने एंगस्ट्रम होते हैं। 1.0 मीटर सबसे पहले आपने लिखना है। ये तरीका है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले जो गिवन होती है ना उसको सबसे पहले आपने लिखना है, ठीक है। तो गिवन सबसे पहले आपने लिख दिया। अब इसको जब हम एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो एंगस्ट्रम बराबर है 10⁻⁻10 के, तो इसके साथ हम 10⁻⁻10 अपनी तरफ लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में भी लिखेंगे माइनस में भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है।
ठीक है। तो 10 पावर प्लस 10 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 10 पावर माइनस 10 है, ये कट जाएंगे, दोबारा वही स्टेप इससे आएगा, ठीक है। तो 1.0 10 पावर 10 इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस 10 है, जब प्लस 10 है तो पॉइंट को राइट की तरफ 10 डिजिट लेके जाएंगे, जब राइट की तरफ 10 डिजिट लेके जाएंगे तो 1.0 से ये डिजिट बन जाएगा, ठीक है, ये फिगर बन जाएगा। मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर को अपनी जगह पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 10 पावर माइनस 10 आपको पता है कि ये एंगस्ट्रम के बराबर हैं, इसके बजाय मैं एंगस्ट्रम पुट कर सकता हूँ, ठीक है, और ये अपनी जगह पे, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरे तरीके का आंसर भी है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसका दूसरा आंसर ये भी है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम, तो ये इसका दूसरा आंसर है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड आंसर, ओके। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 299,79245 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है। राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी इस वैल्यू को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है पावर ऑफ 10 में आपने कन्वर्ट करना है। तो वही तरीका है, इस वैल्यू को आपने सबसे पहले गिवन डेटा में लिखना है कि गिवन डेटा स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, ये आपने गिवन डेटा से लिखना है। और आपने मालूम क्या करना है, टू फाइंड आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी टू फाइंड साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले आपने स्पीड ऑफ लाइट को लिखना है एक दफ़ा, तो ये आपने स्पीड ऑफ लाइट को एक दफ़ा लिख दिया गिवन को। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे पॉइंट जब कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा तो ये पॉइंट यहाँ पे लास्ट में होता है, ठीक है। इसको जब मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ लेके जाऊँगा, इस तरह फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ लेके जाओगे, ये साइंटिफिक नोटेशन का तरीका है। तो इससे 2.99 ये बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल 2.99 ये वैल्यू बन जाएगी। और मैंने कितने वैल्यू क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ मैंने क्रॉस किए, तो 10 पावर 8 बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस 8 लिखा है, माइनस 8 नहीं लिखा, क्योंकि इफ़ मूविंग टूवर्ड लेफ्ट देन पावर विल बी प्लस। जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पावर ऐड होगा, जब हम राइट की तरफ पॉइंट को लेकर जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे प्लस 8 इस वजह से लिखा है। अब इसका आंसर दूसरे तरीके का भी है। अब जब हम इसकी राउंडिंग करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, तो इसका आंसर शॉर्टली 2.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी है, ठीक है। और तरीका ये है कि और अगर हम 9 को ख़त्म करेंगे, राउंडिंग करेंगे, राउंड ऑफ करोगे, तो इससे 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, और ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। फॉर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, इसको पावर ऑफ 10 में आपने कन्वर्ट करना है। तो गिवन डेटा में आपने ये जो गिवन होती है ये वैल्यू लिखनी है, ए 7 नैनोमीटर, बी 96 मेगावाट, सी 2 गीगाबाइट, डी 43 पिकोफैराड और ई 2 मिलीमीटर। तो टू फाइंड में आपने पावर ऑफ 10 में इसको कन्वर्ट करना है। तो 7 को एक दफ़ा आपने इसको लिखना है। नैनो किसके बराबर है, 10 पावर माइनस 9 के, तो नैनो की जगह पे 10 पावर 9 पुट किया है -9, और मीटर अपनी जगह पे, तो ये पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट हो गया। तो बी पार्ट भी इसी तरह आपने कन्वर्ट करना है। मेगा बराबर हैं ये जो ये देखें, ये 96 मेगा वाट, तो मेगा की जगह पे 10 पावर 6 आपने पुट करना है, वाट को अपनी जगह पे, ठीक है। 2 गीगाबाइट, गीगा की जगह पे आपने 2 पुट कर, ये जो गीगा है, गीगा की जगह पे आपने 10 पावर 9 पुट करना है, 2 अपनी जगह पे, ये भी कन्वर्ट हो गया। 46 पिको फेराड, फेराड तो यूनिट है, पिको, पिको आपको पता है, पिको बराबर है 10 पावर -12 के, ठीक है। तो पिको की जगह पे 10 पावर -12 पुट करना है, 46 अपनी जगह पे और फेराड अपनी जगह पे। 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 अपनी जगह पे लेके
और मिली की जगह पे 10 पावर -3 पुट करें, मीटर अपनी जगह पे ये भी 10 पावर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट न्यूमेरिकल जो है इसका स्टेटमेंट जो है वो इस तरह है। सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये जो मास गिवन है ये इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और बी पार्ट जो है वो ये है डायमीटर ऑफ सन। सन का जो डायमीटर है वो मीटर में गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो तरीका वही है इसका कि सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में जो वैल्यू गिवन है उसको दोबारा आपने लिखना है। सबसे पहले मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसका मास आपने लिखना है, जो गिवन है वही मास। और फिर उसके बाद 13, 9, ये जो 0,0,0,0 हैं मीटर, इसको लिखना है। फिर उसके बाद टू फाइंड मीन्स आपने मालूम क्या करना है, इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें आपने राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपने फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अब इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट को हल करेंगे। तो ए पार्ट जो है उसमें देखें, सबसे पहले इस मास ऑफ बैक्टीरियल सेल को आपने लिखना है। अब इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका तरीका ये है कि जहाँ पे पॉइंट मौजूद हो, ये जो इशारिया मौजूद हैं, इसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो इसमें जब डिजिट हम देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये 5। तो इशारिया को हमने 5 के बाद पुट करना है। तो जब इशारिया को हम इतने डिजिट राइट की तरफ लेके जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो जितने डिजिट हम क्रॉस करेंगे उतने पावर में हमने 10 पावर लिखना है। ठीक है। अब इस स्टेप में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। बैक्टीरियल सेल 5 पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे 5 बन गया, इस हिस्से से 5 बन गया, मल्टीप्लाई 10 पावर -12। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिजिट हमने क्रॉस की और पॉइंट को यहाँ लेके आया। तो 12 डिजिट को क्रॉस की मैंने 12 लिखा है, लेकिन इसके साथ मैंने माइनस लिखा है क्योंकि ये रूल है, इफ़ मूविंग टूवर्ड्स राइट देन पावर विल बी माइनस। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फिर पावर माइनस होगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब बी पार्ट को हल करेंगे। तो बी पार्ट डायमीटर ऑफ सन है। यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी किसी फिगर में पॉइंट दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पे फिर पॉइंट लास्ट पे मौजूद होता है। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है। अब रूल ये है कि इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। ठीक है। इसके बाद हमने ये पॉइंट लगाना है। तो हम ये पॉइंट यहाँ से लेकर आएंगे, ये जितने हिस्से हम क्रॉस करेंगे उतने 10 पावर लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, डायमीटर ऑफ सन अपनी जगह पे इक्वल टू 1.39, यानी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब तो जितने हिस्से आप क्रॉस करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने 9 हिस्से क्रॉस किए तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा, लेकिन ये +9 है। +9 इस वजह से है कि ये रूल है, इफ़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट देन पावर विल बी प्लस। जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पावर प्लस होगा। तो ये है इसका आंसर। और फिर भी अगर इन न्यूमेरिकल में किसी को कोई मसला हो, सही तरह क्लियर ना हो, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।